उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नारी सम्मान की अनूठी पहल मिशन शक्ति के तहत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मेरठ ने शहर की ऐसी महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया। सर्वप्रथम मेरठ मंडल की प्रथम महिला मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम को संगठन की ओर से सम्मानित किया गया। कमिश्नर मेश्राम ने बताया कि प्रदेश सरकार बच्चों के पैदा होने, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है और अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। इस अवसर पर जिले की मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन को भी सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी के बालाजी ने भी सम्मानित होने वाली सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। मेडिको फर्म पी का संचालन करने वाली छवि रस्तोगी, जो आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात कर रही हैं, को सम्मानित किया गया। छवि ने योग में भी एमए किया है। लेडी श्रीराम से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट दयाल परिवार की अमृता कुमार को भी पुरस्कृत किया गया। अमृता कुमार ने कई दशक पुरानी इस कंपनी को कई नए आयाम दिए। लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए करने वाली अमृता किसानों के हितों के लिए भी नए प्रयोग कर रही हैं। जेएस टेक्नोलॉजी की पल्लवी जैन सेल्स एंड मार्केटिंग संभालती हैं। पल्लवी ने अनेक संगठनों और संस्थानों के लिए काम किया है। कई विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रही पल्लवी ने कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पारस एंटरप्राइजेस का संचालन कर रही साक्षी जैन को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। पारस एंटरप्राइजेस आईएसओ और डीआरडीओ से सर्टिफाइड है। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा उपकरण प्रदान कर इन्होंने मेरठ का नाम रोशन किया है। पत्रकार शालू अग्रवाल को महिलाओं के लिए विशेष सामग्री प्रकाशित करने और महिलाओं से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। इंटीरियर डिजाइनर पूजा बत्रा ने भी सफलता की नई कहानी लिखी है। देहरादून से इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रशिक्षण लेने वाली पूजा को भी इस समारोह में पहचान मिली। पूजा के पास इंटीरियर डिजाइनिंग का 19 साल का अनुभव है। नए जमाने में नए कारोबार। पारंपरिक क्षेत्रों से अलग हटकर रितिका सिंघल अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं। आईआईए ने इनके कामों को पहचाना और पुरस्कृत किया। फूड और फूडीज चैनल चलाने वाली रितिका इलाहाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर और विप्रो जैसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी हैं। सीजीएम इंटरनेशनल स्कूल की अकादमिक निदेशक गीतिका गुप्ता इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ट्विटर पर एक्टिव गीतिका लोगों को ट्रैवल, योगा और मेडिसिन संबंधी टिप्स देती हैं। स्कूल में उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित करने के लिए वे स्टाफ की काउंसलिंग करती रहती हैं। आईआईएम अहमदाबाद, कोझिकोड, एनआईआईटी दिल्ली और ब्रिटिश काउंसिल की कई वर्कशॉप अटेंड करने वाली गीतिका की प्रतिभा से भी यहाँ पहचान मिली और आईआईए ने उन्हें सम्मानित किया। मुग्धा गुप्ता ने मेरठ का नाम रोशन किया तो मेरठ ने मुग्धा को ढेर सारी शुभकामनाएं और सम्मान दिया। छोटी सी उम्र में मुग्धा ने वो किया जो सब सोचते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम पाठ्यक्रम तैयार किया। दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में इसे लागू भी कर दिया। अब जाने माने योग गुरु जग्गी वासुदेव भी ईशा फाउंडेशन के लिए अब वह करिकुलम तैयार कर रहे हैं। ओलंपिक जिपर्स की निदेशक शिवानी गुप्ता को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। जयपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट शिवानी ने कंपनी के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने के लिए क्वालिटी पर बहुत मेहनत की और उन्हें विश्व स्तरीय बनाया। उनकी मेहनत से कंपनी अपने उत्पाद विदेशों में निर्यात कर रही है। शिवानी खुद विदेशों में लगने वाली प्रदर्शनियों में जाती हैं। वहां वह अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करती हैं और नई तकनीक भी सीख कर आती हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने फेसबुक का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। डॉक्टर आशा आनंद मेरठ का जाना माना नाम है। मीडिया समूह और अनेक प्रतिष्ठित संगठन उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। ललित कला के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। वह ज्ञान बांटना भी जानती हैं। उन्होंने कम से कम 20 छात्र छात्राओं को पीएचडी भी कराई है। इस्माइल कॉलेज से जुड़ी डॉक्टर आशा आनंद को भी इस समारोह में सम्मानित किया गया। आनंद इंजीनियरिंग कंसोर्टियम से जुड़ी मीनल माहेश्वरी को भी समारोह में सम्मानित किया गया। उनकी एस्थेटिक सेंस ही
उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्रिएटिविटी की ललक के चलते उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। डिजाइनिंग के साथ ही उन्होंने फाइनेंस की जिम्मेदारी भी संभाली। स्टूडियो 1857 के नाम से घर को सजाने का तरीका वो सिखा रही हैं। उनकी कलात्मक नज़र किसी भी घर को जरा से बदलाव से सुंदर बना देती है। उषा महाजन का संघर्ष और उनकी सफलता हैरान करने वाली है। पति श्री सुनील महाजन के निधन के बाद गृहिणी से उद्यमी बनी उषा महाजन घबराई नहीं और सफलता की नई कहानी उन्होंने लिख दी। इसलिए उन्हें भी इस समारोह में सम्मानित किया गया। खेल उद्योग के जगत में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मंजरी गुप्ता की कहानी भी उषा महाजन जैसी है। उषा एयर फिल्टर का नाम कौन नहीं जानता। अपने पति के निधन के बाद भी मंजरी गुप्ता ने हार नहीं मानी। बच्चे छोटे थे पर मंजरी गुप्ता का हौसला बड़ा था। आज जब बेटा बड़ा हो गया तब भी उनके बनाए कायदे कानून से ही काम चल रहा है। मास्टर शेफ के फाइनल राउंड में आकर मेरठ का नाम रोशन करने वाली निशा वर्मा को कौन नहीं जानता। अपने जायकों से नाम रोशन करने वाली निशा वर्मा को इसी मंच पर सम्मानित किया गया। वे अपना चैनल चला रही हैं जो खूब पसंद किया जा रहा है। आमतौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनते ही आप किसी पुरुष की कल्पना करने लगते हैं, पर लवली जैन ने इस मिथक को तोड़ा। कामयाब सीए बनकर वे नाम रोशन कर रही हैं। कई बैंकों के ऑडिटर, विद्युत विभाग के खातों को भी संभाल रही हैं। लवली जैन को भी पुरस्कृत किया गया। गर्ग भूषण एंड एसोसिएट फर्म से जुड़ी नुपुर गर्ग प्रकृति से बहुत प्रेम करती हैं। उन्हें पहाड़ और जैव विविधता से प्यार है। उनकी लिखी कविताओं में इनका खूब जिक्र है। उनका पौधों और पहाड़ों से प्यार इसमें झलकता है। अपनी फर्म का प्रबंधन वे कुशलता से कर रही हैं। मिशन शक्ति अभियान में उन्हें भी पहचान दी गई। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ी गरिमा अग्रवाल सीए हैं। गरिमा अपने लिए चुनौतियां खुद ढूंढती हैं। उन्होंने अपनी निजी इक्विटी फर्म बनाई है। केपीएमजी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर चुकी गरिमा अब पारिवारिक कंपनी मल्टीमैक इंजीनियरिंग का वित्त विभाग संभाल रही हैं और आधुनिकीकरण में जुटी हैं। समारोह के अंतिम पड़ाव पर बुजुर्ग महिला मीनाक्षी गुप्ता को सम्मानित किया गया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शारदा एक्सपोर्ट्स का नाम कौन नहीं जानता। आरंभ में यह परिवार कोल्ड स्टोरेज के कारोबार में था। उस समय मीनाक्षी गुप्ता ने एक सपना देखा। वह सपना कालीन उद्योग का। मेहनत और लगन रंग लाई और शारदा एक्सपोर्ट ने मेरठ का नाम रोशन किया। संगीत प्रेमी मीनाक्षी गुप्ता धर्मार्थ कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। समारोह में मंच का संचालन आईआईए के वाइस चेयरमैन तनुज गुप्ता ने किया। सफल आयोजन के लिए पंकज गुप्ता, अनुराग अग्रवाल के काम को आईआईए की पूरी टीम ने कई दिनों तक अथक परिश्रम किया।